सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब ने गुरु के बिना की गई भक्ति का क्या परिणाम बताया है, अथवा नारद और शुकदेव द्वारा की गई निगुरी भक्ति का क्या परिणाम हुआ। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, शुकदेव मुनि जी माता के गर्भ में ही हरिनाम जप करके गर्भयोगेश्वर कहलाए। उनके समान दूसरा श्रेष्ठ वैराग्यवान दूसरा नहीं हुआ। शुकदेव जी अपने तप, भक्ति, योग के बल से बैकुंठ पहुंच गए। शुकदेव जी पहुंच तो गए, परंतु गुरु के बिना वहां ठहर नहीं कर सके। तब विष्णु जी ने शुकदेव जी से कहा, हे शुकदेव, तुम निगुरे हो, यहां मेरे लोक में किस लिए आए हो? तुम अपने तप के प्रभाव से तथा अहंकार से गुरु बनाना कैसे भूल गए? बिना गुरु का आदमी मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। निगुरा आदमी पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और मरता है, अर्थात भव सागर में भटकता है तथा अपार दुख भोगता है। तुम मेरे लोक से लौट जाओ और संसार में जाकर कोई प्रतिभा संपन्न गुरु बनाओ और उसकी सेवा बंदगी व आज्ञा का पालन करके मुक्त होइए, तब आप मेरे लोक विष्णु लोक में स्थान प्राप्त कर सकोगे। इस तरह विष्णु जी के वचन सुनकर शुकदेव मुनि जी शीघ्र ही संसार में पहुंच गए। आत्ह सिद्ध है कि बिना गुरु के सत्यलोक तो क्या, विष्णु लोक में भी कोई टिक नहीं सकता। विष्णु जी की आज्ञानुसार शुकदेव मुनि ने विदेही राजा जनक को इस संसार में आकर गुरु बनाया, तब जाकर वे मुक्त हो सके। जैसी हालत शुकदेव मुनि की हुई वैसी ही दशा देवर्षि नारद की हो गई। ब्रह्मा के पुत्र नारद जी बड़े विद्वान थे। ज्ञान व शास्त्रार्थ में तत्कालीन कोई भी ऋषि मुनि तथा विद्वान नारद जी के सामने नहीं टिक पाते थे। हालांकि सारा संसार नारद जी की कथा को जानता है, फिर भी संक्षेप में कह देना अनिवार्य है। नारद जी ने कोई गुरु स्वीकार नहीं किया और अपने विद्वत बल से भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, हे नारद, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। नारद जी लज्जित होकर संसार में आकर धीमर को गुरु बनाने के बाद विष्णु भगवान के प्रिय बन गए। आथ निगुरा पुरुष परमात्मा ही क्या, अपितु प्राणी मात्र के लिए संकट के समान है। यहां तक कि अनेकानेक देवता, शास्त्र प्रणेता, श्रेष्ठ महात्मा, यति तपस्वी आदि जितने भी हुए, परंतु जिन जिन महापुरुषों ने गुरु से कृपा प्रसाद प्राप्त किया था, वे ही भवसागर से पार उतर सके। जिनको सच्चे गुरु मिल जाए तो सत्य पंथ का बोध करा देते हैं और सत्य असत्य को परखने की क्षमता गुरु ही पैदा कर सकते हैं। गुरु ही सत्य तथा तथ्यहीन प्राणी पदार्थों को परखकर शिष्य को भी परखा देते हैं। वही गुरु सच्चे हैं जो सत्य पुरुष का साक्षात्कार करा दें। जो गुरु सत्य पुरुष का साक्षात्कार कराने में असमर्थ रहते हैं, वे गुरु किसी भी काम के नहीं हैं। सत्य पुरुष का उपदेश करने वाला गुरु हो, जिससे जन्म मरण की चिंता मिट जाए। हंस सुजन का कर्तव्य है कि वह मन वचन व शरीर से किसी भी तरह का पाप नहीं करें। शुभ तथा पुण्य कर्म करके उनका अहंकार नहीं करें तथा सही सोचता रहे कि यह सब साहिब कृपा से अथवा सद्गुरु की प्रेरणा से होता है। सत्य पुरुष अनिवासी चैतन्य वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। जिस गुरु में शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता होती है, उसे भृंगी अथवा भौंगरी जैसी गति वाला गुरु कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, वही गुरु सच्चा है जो भृंगी मत का है। जो गुरु आवागम से रहित घर बतलाए, वह सच्चा गुरु है। उसी गुरु का वचन प्रमाण मानिए जो 3 लोक स्वर्ग, पाताल व मृत्युलोक को छोड़कर चौथे अमर लोक का उपदेश करता हो। 5 विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद अथवा अहंकार तथा 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके वश में यह मानव शरीर है
परंतु इस मानुष शरीर में जीवात्मा की सर्वव्यापकता एक प्रकार से शब्द स्नेही विदेही स्वरूप है। जो जीवात्मा इस मानुष तन में 5 और 3 में लिप्त है, वह उसकी भूल भ्रम व कल्पना है। इसी भूलवश वह जीवात्मा अमुक्त रहती है, जन्म लेती है, मरती है तथा दुख भोगती है। परंतु जो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को पाकर सद्गुरु की शरण में जाकर अपनी भूल मिटकर इन 5 और 3 के वश में न होकर अपने प्रियतम सत्य पुरुष से नाता जोड़ लेती है, वही आत्मा शरीर में रहते हुए भी सत्य शब्द स्नेही विदेह स्वरूप होती है। गुरु शिष्य को ऐसा ज्ञान बतलाएं कि देह में विदेह दिखाई पड़े, यही अपना गुरुमत है। विदेह दर्शन तब होगा जब विदेह ध्यान करे और विदेह में समा जाए। वह फिर संसार में देह नहीं धरता, उसका संसार में आना जाना बंद हो जाता है। यह तब भी होता है जिसके ऊपर सद्गुरु दया करें, अर्थात जिस पर सद्गुरु की दया होती है उसी प्राणी का जन्म मरण नहीं होता। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।